क्या हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो बेकार होती है? एक बात बताओ, जब महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर ये बोल सकती हैं माई बॉडी माई चॉइस, खाना बनाने में कैसी शर्म? या फिर एक गृहिणी जो घर चलाती है, इतना आसान नहीं है किसी गृहिणी के लिए घर चलाना। मिसेज मूवी कईयों ने देखी होगी, थप्पड़ मूवी देखी होगी। इन मिसेज और थप्पड़ मूवीज के थ्रू क्या बताने की कोशिश की गई है कि हाउसवाइफ की लाइफ नहीं होती है, वो किसी काम की नहीं है। अगर वो कई लोगों के लिए अगर रोटी बनाती हैं तो रोटी बनाना छोटा काम है। अरे भाई साहब, रेस्टोरेंट और होटल में चले जाओ, वहां पे पुरुष ही होते हैं जो रोटी सब्जी सब कुछ बनाते हैं और टेस्टी बनाते हैं। और ये हाउसवाइफ सुनते ही आ जाता है पर्दा प्रथा। ऐसी प्रथाएं मुगल आक्रांताओं की वजह से आई। मुगल महिलाओं को जबरदस्ती उठा ले जाया करते थे, उनके साथ दुष्कर्म किया करते थे, इसलिए महिलाएं जौहर कर लिया करती थी। रानी पद्मावती की कहानी तो आपने सुनी होगी। और फिर भारत में मुगलों से बचने के लिए महिलाओं ने पर्दे में रहना शुरू कर दिया और उस समय भारत में पुरुषों ने मजबूरी में आके महिलाओं को घरों में रखना शुरू किया। तो अब कई ज्ञानचंद आके बोलेंगे कि अभी लोग क्यों अपनी बेटियों को घरों से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जॉब पर क्यों नहीं भेजना चाहते। बहुत से ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपनी बेटियों को या बहुओं को जॉब पर नहीं जाने देना चाहते। तो भाई साहब, उनसे मैं कहना चाहूंगा, ऐसे मामले अभी भी आ रहे हैं, खतरा कहाँ खत्म हुआ है। आए दिन मैं समाचार में देखता हूँ, न्यूज में देखता हूँ। अभी सुना था ये एक लड़की को, बहुत से उदाहरण हैं लड़कियों को, खतरा कहाँ खत्म हुआ है। वही डर आज पेरेंट्स के मन में होता है, जिस वजह से लड़कियों को बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं कि कहीं वो शिकार ना हो। और माँ बाप के द्वारा अपनी बच्चियों की केयर करना क्या गलत है? मैंने कहीं पे सुना था, किसी ने कहा था कि अगर कोई गृहिणी 4 घंटे करेले बनाती है तो 4 घंटे करेले बनाने के बाद उसे क्या हासिल होता है। तो भाई मेरा साफ साफ मानना ये है कि जो एक पेंटर को कई घंटों तक पेंटिंग बनाने के बाद हासिल होता है, जो एक सिंगर को कई हफ्तों यहाँ तक कि कई महीनों तक एक गाना लिखता है, फिर एक लास्ट डे पर जो गाना गाता है, जो उसे प्राप्त होता है, वही एक गृहिणी को 4 घंटे करेले तैयार करने के बाद प्राप्त होता है। अगर कोई महिला गृहिणी बनना चाहती है, अपने बच्चों की देखभाल करना चाहती है, घर की देखभाल करना चाहती है, तो आपको उसकी चॉइस से प्रॉब्लम क्या है? जब अर्धनग्न अवस्था में घूमना, दारू पीना, सिगरेट पीना, गाली देना एक महिला की चॉइस हो सकती है, तो एक गृहिणी की चॉइस घर की देखभाल करना क्यों नहीं हो सकती भाई? जब उर्फी जावेद जैसी लड़कियां चिथड़े पहनकर घूम सकती हैं और उसे स्किल्ड बोला जाता है, टैलेंट बोला जाता है, और वहीं जब एक महिला एक यूट्यूब चैनल खोलती है, उस पर खाने की अपनी डिशेस बताती है, अच्छी अच्छी रेसिपी बताती है, तो यही नारीवादी उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब बात आती है, क्या घर का काम अगर मर्द करेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे? बिल्कुल छोटे नहीं होंगे। मैंने ये पीछे भी कहा है, जितने भी होटल और रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं वो सभी पुरुष ही होते हैं। एकदम मस्त खाना बनाते हैं, होटल को मैनेज करना, रूम सफाई करना, सारे काम टोटल पुरुष ही करते हैं। मेरा मानना यह है कि घर का काम है या खाना बनाने का काम है, जिस किसी के भी पास फ्री टाइम होता है वो कर सकता है। इसमें कोई छोटे बड़े वाली बात है ही नहीं। ये बात सिर्फ टाइम रहने की है। जिसके पास टाइम है वो घर के काम, खाना पीना जो भी है वो कर सकता है। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा क्योंकि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं अगली वीडियो जरूर लेके आऊँगा। अपने जो भी गुस्सा हो, बातें हो, वो प्लीज़ कमेंट में आके कह सकते हैं। और बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय जो नारीवाद सीमित रह गया है, तो सिर्फ क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है। भारत में नारीवाद आया था संपत्ति के अधिकार के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए, लेकिन शिक्षा तो मुझे दूर दूर तक उतना योगदान नहीं दिख रहा है। लेकिन पढ़ लिख कर जो आज की जो नारीवादी जो महिलाएं हैं, उनको चाहिए मेट्रो में सीट, दारू पीना, सिगरेट पीना, छोटे कपड़े पहनना। ये बन चुका है आज के समय का नारी